मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। डीएलएड 2018 बैच और डीएलएड 2019 बैच। डीएलएड 2018 की अगर बात करें तो डीएलएड 2018 में जो थर्ड सेमेस्टर है उसको प्रमोशन दे दिया गया और डीएलएड 2019 में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसको प्रमोशन दे दिया गया। तो अब प्रमोशन के बाद क्या किया जाए, कैसी रणनीति हो, क्या चर्चा करें उस पर आके। तो डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर प्रमोशन पर चर्चा। अब क्या करें, मतलब प्रमोशन के बाद अब करना क्या है। तो अगर हम चर्चा करें 2019 बैच का, तो 2019 बैच के जो प्रशिक्षु हैं उनको जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, उस सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर ही फर्स्ट सेमेस्टर में उनको नंबर मिलना है। जितना नंबर वो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में पाएंगे उसी के आधार पे उनको फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी एक एग्ज़ाम के ऊपर उनके दो एग्ज़ाम हैं, दूसरे पे आश्रित है पहला वाला। तो अगर दूसरा वाला एग्ज़ाम उनका अच्छा हुआ तो पहले सेमेस्टर में भी उनके अच्छे नंबर आएंगे, अगर दूसरा सेमेस्टर उनका ख़राब हो गया तो पहला सेमेस्टर भी उनका ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब ज़रूरत है, अक्टूबर में ही परीक्षा होनी है। आज आपका 10 सितंबर है, हो सकता है कि 1 अक्टूबर से हो, 10 अक्टूबर से हो, 15 अक्टूबर से हो, अभी ऐसा कुछ तो निश्चित हुआ नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर से भी हो सकता है। 1 अक्टूबर से होने का मतलब आपके पास 20 दिन समय है। अगर 10 अक्टूबर से होगा तो आपके पास 1 महीना समय है, 20 अक्टूबर से होगा तो आपके पास 40 दिन समय है, यानी अब समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको पूरे 7-8 विषय जो है वो सब तैयार करने हैं। और जो बीटीसी की स्थिति होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो बैक लगता है, जो बच्चे फेल होते हैं, वो गणित की होती है। तो अब ऐसी रणनीति पे चर्चा करनी है, ऐसे रणनीति बनाना है जिससे हमको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों। और अच्छे से अच्छे नंबर तब प्राप्त होंगे जब आप आज से ही लग जाएंगे उसको तैयार करने के लिए। अगर आप तैयार नहीं करते हैं, आप दूसरे के भरोसे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको असफलता हाथ लगेगी। और उसी प्रकार आप जैसे कोई 8 सेमेस्टर तक, यानी 8 सेमेस्टर का मतलब कि 2 साल का कोर्स 3 साल में, 4 साल में लोग पूरा कर रहे हैं जो नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आवे, आप समय से ही अपने कोर्स को पूरा करिए, बैक ना लगे, फेल ना हो आप, इसके लिए आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए। 2 चैनल लगातार बीटीसी के लिए चल रहे हैं, पहला एसएन ग्लोरी और दूसरा स्टडी विद जीके दिलीप। दोनों पे लगातार कंटिन्यू क्लास आ रहे हैं। अब इधर उसकी प्रक्रिया तेज़ कर दी जाएगी, क्लास और बहुत ज़्यादा बहुत सारे आपको मिलेंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो पेपर पढ़ाया जा रहा है, या सीआरटी के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप चाहे जहाँ से जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध होता है तो उसका आप अध्ययन करिए। डीएलएड जो 4th सेमेस्टर है, ये लास्ट सेमेस्टर होने के नाते बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आपका वहाँ बैक लगता है तो आप जो आगामी भर्ती है उससे बाहर हो जाएंगे, जो आगामी भर्ती है उससे बाहर हो जाएंगे। तो आपका जो कोर्स पूरा होने वाला है, आगामी जो भर्ती है वो आने वाली है, तो ऐसा कहीं ना हो कि आप बीटीसी में फेल होने के नाते, बैक लग जाने के नाते आप उस जो शिक्षक भर्ती आवे उससे बाहर हो जाएं, तो आपके लिए भी वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यानी डीएलएड जो सेकंड सेमेस्टर है उस पर एक फर्स्ट सेमेस्टर भी आधारित हो गया है, तो उनको इसलिए बहुत ज़्यादा तैयारी करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और डीएलएड 4th सेमेस्टर का कोर्स पूरा होने वाला है, उनको मार्कशीट मिलने वाली है, मतलब वो कोर्स पास आउट होने वाले हैं। वहाँ बैक लगने का मतलब जो आगामी भर्ती है उस भर्ती से उनको बाहर होना पड़ेगा। तो दोनों जगह ही महत्वपूर्ण है। तो हम केवल ये चर्चा करना चाह रहे थे कि दोनों महत्वपूर्ण है, आप इसको समझने का प्रयास करिए कि एक सेमेस्टर पे दूसरा अगर आधारित हो जाए, एक में नंबर लाएंगे हमको 2 में मिलेगा, तो क्यों ना हम उस पर अच्छे से तैयारी कर लें। तो जो भी कठिन विषय है, जिसका क्लास आप चाहते हैं, उस क्लास को उसको आप बताइए। अब चूँकि जो पढ़ाया गया है, अगर आप नोट्स, उसका हम पहले से कह रहे थे कि आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिए, नहीं तो समय आएगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप नोट्स बनाइए, जाइए एसएन ग्लोरी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस के हिसाब से जो भी आपको, जैसे आपको वैदिक काल पढ़ना है, आपको मिला सिलेबस में वैदिक काल, तो एसएन ग्लोरी चैनल पे जा करके आप वैदिक काल ढूंढ लीजिए।
प्लेलिस्ट में जाइए, वैदिक काल ढूंढ लीजिए, वैदिक काल आप पढ़ लीजिए, बौद्ध काल पढ़ लीजिए, मुस्लिम काल पढ़ लीजिए, स्वतंत्रता के पहले की जो शिक्षा व्यवस्था उसको पढ़ लीजिए, स्वतंत्रता के बाद, मतलब वो सारा कुछ आपको वहाँ मिलेगा। लेकिन सिलेबस ले करके आप बैठिए और उसी के आधार पर आप वहाँ से खोजने का प्रयास करिए। चाहे वो स्टडी विद डी के दिलीप वाला चैनल हो, उस पर जो प्रारंभिक पहला पेपर वहाँ चल रहा है, सेकंड पेपर हम चला रहे हैं। उसके बाद अगर गणित की बात होगी, अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग इसको शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों तक क्या पहुँचे और इसको वो पढ़ें और उनको लाभ मिले। तो चाहे वो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो, दोनों महत्वपूर्ण है और आज से ही उस पर लग जाइए, जिससे आगामी जो आपकी योजना है वह चरणबद्ध तरीके से पूरा हो। तो हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को यह बात समझ में आवे कि हमारे लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, सेकंड सेमेस्टर वाला परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और फोर्थ सेमेस्टर वाला परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी प्रशिक्षु इस वीडियो को देखे वह इसको ज़रूर शेयर करे, जिस भी प्लेटफार्म पे, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, चाहे जहाँ जो भी है उसको उस अपने ग्रुप में उसको शेयर कर दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।